ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या अब भी समय है सतयुग में या स्वर्ग में पहले नंबर में आने का, अर्थात पहले जन्म में आने का? उत्तर है हाँ। आज वरदान में आया ना कि जो अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माएं हैं उसको वरदान है। कैसा वरदान? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में आने का। तो अव्यक्त पाठधारी अर्थात जो आत्माएं ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार में जब दादा का अवतरण शुरू हुआ उसके बाद जो भी आत्माएं आई है उसको ये स्पेशल वरदान है। तो ये वरदान अभी ये हमें मिला है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस महत्व को समझो, वरदान को स्वरूप में लाओ। देखो रोज मुरली में सार आता है, वरदान आता है, स्लोगन आता है, तो वो बाबा तो हमें देता है, लेकिन जो अपना बनाता है उसको ही फायदा होता है। बाकी वो तो मुरली में ही रह जाता है, बुक में ही रह जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस वरदान को स्वरूप में लाना, अर्थात ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे आप इस वरदान को साकार कर सको। अभी जो पालना मिल रही है वो इतनी पावरफुल है, जितना आप आगे बढ़ना चाहो वो बढ़ सकते हैं। दुनिया में भी आप देखो, पहले के ज़माने में 1, 2, 3 मार की ही मंजिल की ही बिल्डिंग थी, लिफ्ट की व्यवस्था नहीं थी। और अभी 50, 100, 150 मंजिल की भी बिल्डिंग है, वो लिफ्ट है ना। तो उस लिफ्ट से वो उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो चढ़ के जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ भी ये लिफ्ट बाबा की चल रही है। अभी वो लिफ्ट में बैठना और स्विच ऑन करना वो हमारा काम है। अगर लिफ्ट चलाना ही ना आए, लिफ्ट में बैठना ही डर लगता है, तो कैसे उस हाई मंजिल तक पहुंच सकेंगे? इसीलिए शिव बाबा ने बताया कि इस लिफ्ट से जितना आप आगे जाना चाहो वो जा सकते हैं। वो है तीव्र पुरुषार्थ। मेरे पास ऐसी आत्माएं हैं जो 6 महीने 12 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए हमें ये सब चिंतन छोड़ना है और पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। लक्ष्य बनाकर लक्ष्य को साकार करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा लक्षण लाना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी जो है तीव्र पुरुषार्थ करने का हमें जो भाग्य मिला है वो बहुत सहज है। करना हमारे हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।